हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रेफरेंस रिलेशन। ये रेफरेंस रिलेशन दिया गया है, दो यहाँ पे दिया गया है T1 और T2 करके, और n ग्रेटर देन 1। बोल रहा है एज्यूम डेट फॉर n लेस देन इक्वल्स टू 1, T1 बराबर यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, उसके बाद T2 बराबर दिया गया है वैल्यू, और पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो T1 को जब देखने जाइएगा तो यहाँ पे T2 यूज़ हो रहा है। ठीक है, T2 का जो भी आंसर आएगा, जो भी उसका जो है हमारा T के टर्म n के टर्म में जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे पुट होगा। इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे पुट करके हम लोग T1 को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमको T2 को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कुछ मास्टर थ्योरम यहाँ पे लग सकता है इस वाले रेफरेंस रिलेशन पे। तो सबसे पहले मास्टर थ्योरम हम लोग समझ लेते हैं वो आखिर होता क्या है, उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मास्टर थ्योरम का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से, टी एन बराबर ए टी एन बाई बी प्लस एन के पावर के लॉग एन पी। यहाँ पे इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा मास्टर थ्योरम का जो जनरल फॉर्मेट होता है इस तरह से होता है, टी एन बराबर ए टी एन वाई बी प्लस एन के पावर के लॉग के पावर पी एन। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास केस बाय केस बनता है। केस क्या है, लॉग बी ए अगर ग्रेटर देन है के से, यहाँ पे देखिएगा के क्या है, एन का जो पावर वाला है ना उस वो हमारा है। तो ये लॉग बी और ए जो है ये अगर ग्रेटर देन है के से, तो हमारा टी एन जो है इसका आंसर हो जाएगा एन के पावर लॉग बी ए। ठीक है, या फिर हमारे पास ये तीन केस हो गए, एक हो गया हमारे पास ये ग्रेटर हो गया, एक हो गया हमारे पास ये इक्वल हो गया, दूसरा हमारे पास होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी पे जाएंगे कि लॉग में जो है कुछ है भी या फिर नहीं। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो हो सकता है पी या तो -1 से ज़्यादा है, -1 के बराबर है, या फिर -1 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर ग्रेटर आया -1 से, जैसे कि 0 हुआ या फिर 1 हुआ 2 हुआ इस तरह से हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा एन के पावर के ही होगा, बस पी में क्या करेंगे हम लोग +1 कर देंगे। और अगर -1 के बराबर हो गया मतलब वो डिवाइड वगैरह में है कुछ भी, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लॉग एन कर देंगे। अगर मान लेते हैं वो छोटा निकल गया, -1 से भी छोटा हो गया, मतलब अंदर में जाके वो पावर में चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे उसको 0 इग्नोर करके एन के पावर के आंसर ले आएंगे। और अगर मान लेते हैं के ही छोटा हो गया, तो हम लोग वहाँ पे दो केस आएगा, पी ग्रेटर देन 0 का और पी लेस देन 0 का। अगर पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ पे हमारे पास जो है सिंपल सा वही आंसर हो जाएगा जो वहाँ पे है लिखा हुआ, नहीं तो हमारे पास जो है वो लॉग एन वाला टर्म हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3 केस बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मास्टर थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम सबसे पहले T2 को सॉल्व करने आएंगे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 5 है और बी का वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ से हमारे पास ए और बी का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है लॉग बी ए। तो लॉग बी ए को निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जो हमारा है लगभग लगभग 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इसका आंसर। तो इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। एग्जैक्ट हमको निकालना भी नहीं है क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा गया है, हमको बस कंपेयर करना है। तो इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो log 2 और n है, log 2n है। ठीक है, तो क्या हमको इसमें से बड़ा कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे हमको दिया गया है log 2n दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस में है 2 और n है, और यहाँ पे हमारे पास है जो है, अब यहाँ पे कौन सा बड़ा है यहाँ पे देखना है। हमारे पास अगर जो है ये k से बड़ा हो गया और यहाँ पे देखिएगा तो n के पावर कुछ है ही नहीं, n के पावर कुछ दिखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे n के पावर कुछ देखने को नहीं मिला, मतलब यहाँ पे 0 हम लेके चल सकते हैं, n के पावर 0 लेकर चल सकते हैं। तो ये 0 से तो कहीं ना कहीं बड़ा ही है ना, 0 से ये तो कहीं ना कहीं बड़ा ही है। तो आप उस तरह से समझ लीजिए, या फिर आप क्या करिए n के पावर जो है n बाई बी करिए, n के पावर लॉग बी ए करिए। तो यहाँ पे आपका जो है खुद यहाँ पे रिलेशन पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है n के पावर में ये आ रहा है और ये हमारा सिंपल सा लॉग n है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया। जब ये वाला बड़ा हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर जो है n के पावर में
ये वाला टर्म लिखा जाएगा। तो हमारा T2 का आंसर आ जाएगा n के पावर ये वाला टर्म, ठीक है, जो log 4 5 जो है वो। तो T2 का आंसर आ गया है। अब ये आंसर जो है n के पावर log 4 5, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब इसको पुट कर दिए तो हमारा फिर से यहाँ पे मास्टर थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर भी a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल लिए, और यहाँ पे भी आप जो है निकाल लीजिए log ba का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका log, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ पे n का तो वैल्यू कुछ है नहीं, n का तो वैल्यू कुछ नहीं ना है, तो यहाँ पे ये जो है अभी भी बड़ा है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, n के पावर log ba का जो आंसर होता है वो जो कि होता है n स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा n स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मास्टर थ्योरम आप अगर जानते हैं तो आप डायरेक्टली जो है आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।